29 बन रही है। लेक्चर कंटेंट क्या है? हमने स्टेप फॉर क्वाड्रेटिक सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना, फाइंड करना है। तो देखिए ये कुछ स्टेप आपने फॉलो करने हैं। मैं सबको ये कितने स्टेप है? तकरीबन 6 स्टेप है, जिसको फॉलो करके आप किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, pz² qz + r = 0। यानी आपका लेफ़्ट साइड, आपका राइट साइड 0 होना चाहिए और सारे टर्म लेफ़्ट साइड में होने चाहिए। पहले z² का टर्म होना चाहिए, फिर z होना चाहिए, फिर r होना चाहिए, यानी कांस्टेंट टर्म। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है कि z² की जो कोफिशिएंट है वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे p है और यहाँ पे 1 नहीं है। हम इसको, ये स्टेप 2 की डिस्कशन कर रहा हूँ, या इसको मेरे 1 बनाना है। 1 किस तरह बनाएंगे कि इस पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड करेंगे। जब पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड करेंगे तो p और p कैंसिल होगा, तो z² की कोफिशिएंट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये क्लियर? थर्ड स्टेप की तरफ आ जाइए। थर्ड स्टेप कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ z नहीं है। अगर आप देखिए यहाँ इसके साथ z नहीं है तो लेफ़्ट से कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइट में। ये थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप इसको समझने की ज़रूरत है कि जो z का कोफिशिएंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे q है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको किस से डिवाइड करोगे? 2 से। फिर उसका क्या लोगे? स्क्वायर लोगे। ये स्क्वायर के साथ लेफ़्ट पे भी ऐड करोगे और राइट पे भी ऐड करोगे। ठीक हो गया। फिर जो स्टेप 5 है, और जो लेफ़्ट साइड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या आपसे a + b² फार्मूला अप्लाई होगा या a - b² फार्मूला अप्लाई होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट एंड फाइनली आप क्या लोगे? उसका स्क्वायर रूट लोगे दे दोनों को, तो आप प्लस माइनस लिखोगे। ठीक है। तो इस तरह हमारी कितनी वैल्यू निकल आई जाएगी? 2। इसके अलावा मैं प्रॉपर इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि सारे लेफ्ट टर्म पे सारे टर्म लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। सेकंड टर्म क्या, सेकंड स्टेप क्या है कि जिसके साथ z नहीं होता है वो लेफ़्ट से शिफ्ट होगा राइट पे। थर्ड स्टेप क्या है कि जो z की कोफिशिएंट है उसको विदाउट साइन उठाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर उसका स्क्वायर लोगे, लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करोगे, राइट साइड पे भी ऐड करोगे। फिर स्टेप 5 क्या है कि लेफ़्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या आपसे a + b² फार्मूला अप्लाई होगा या a - b² फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। और राइट साइड को एज इट इज़ लिखोगे, फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेगो। इस तरह हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगी। ओके, गुड लक। नेक्स्ट में हम प्रॉपर इसके ऊपर एग्जाम